अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी। देगी स्टाइल ज़र्दा घर पर किस तरह से बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ईजी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 लीटर पानी। पानी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून ज़र्दे का कलर। डिपेंड करता है कि आपके ज़र्दे का कलर जो है वो किस तरह का है। अगर बहुत ज़्यादा आप लाइट खाना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। चावल मैंने यहाँ पर ले लिए थे 1/2 केजी। और चावलों को साफ़ करने के बाद मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन हाफ़ आवर पहले। चावल हमारे यहाँ पर भीग चुके थे और हमारा जो ज़र्दे का कलर है, कलर वाला पानी था, वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। और तमाम चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसे पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। चावलों को बहुत ज़्यादा ना तो आपने ओवर कुक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा रखना है। तो जब ये चावल पक रहे होते हैं तो पानी जो है बाहर आना स्टार्ट होता है, तो कोशिश करें कि स्पून चलाते जाएं और फ्लेम जो है थोड़ी सी लो पे रखें। तो हमारे चावल जो हैं यहाँ पे डन हो गए हैं। और ये ना तो बहुत ज़्यादा कच्चे हैं और ना ही मैंने इसे बहुत ज़्यादा पकाया है। तो फ्लेम मैं यहाँ पर ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद जो है इसका पानी डिस्कार्ड कर देती हूँ। और डिस्कार्ड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से हम फैला देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा उसमें पानी होता है वो निकल जाए इसमें। और उसी पतीली में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है। और हाफ़ कप ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 छोटी इलायची, खुशबू के लिए। इससे जो खुशबू है ज़र्दे में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आँच को मैंने बिल्कुल यहाँ पर लो पर रखा हुआ है। बस हल्का सा इसे हम फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना। तो हमारी जो इलायची है यहाँ पर फ्राई हो गई थी। और मैंने अभी फ्लेम को बिल्कुल नीचे से ऑफ़ कर दिया। और जो चावल थे मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी हम तकरीबन 2 लेयर्स लगाएंगे। हाफ़ हम पहले ऐड कर लेंगे इसमें। चावलों की एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं चीनी फैला दूँगी अच्छी तरह से। और आप चीनी जो है अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग 1/2 केजी में 1/2 केजी ऐड करते हैं और कुछ लोग 1/2 केजी में 1 पाव ऐड कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितनी चीनी खाना पसंद है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 केजी से तकरीबन थोड़ी सी कम मैंने चीनी यहाँ पर ली थी। और दूसरी लेयर भी इसके ऊपर लगा देंगे। और जो बाकी चीनी थी वो भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दूँगी। और थोड़ा सा चावलों को मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से।
मिक्स करने के बाद इसे मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए तकरीबन मीडियम आंच पर। और 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा तो इसमें अभी पानी जो है वो है, और क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ा है तो मज़ीद इसे मैं 5 मिनट के लिए और रख दूँगी। और 5 मिनट के बाद दोबारा मैंने जब इसे चेक किया है तो पानी ड्राई हो चुका है और हमारे जो चावल है वो भी थोड़े फूल चुके हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो ज़र्दा है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। और अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। दम पे लगाने से पहले मेरे पास यहाँ पर थोड़े से नारियल थे, ड्राई नारियल, तो उसे मैंने छोटा छोटा सा काट दिया था। तो वो मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। फैलाने के बाद हम इसे दम पर लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और इस तरह से दम देने के बाद जो इसमें से खुशबू पैदा होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास कोई और भी ड्राई फ्रूट है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए तो आप सिंपल इसे छोटी इलायची ऐड करने के बाद आप इसे ईज़िली खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट बाद जो हमारा चावलों का दम था वो हो गया था, और चावल बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से हमारे पक चुके हैं। तो मैंने इसे सर्व कर लिया था। और होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।